दोस्तों नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट मंत्रा पे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट स्टॉक लेके आया हूँ जो बहुत लोगों का ये स्टॉक पसंदीदा मतलब फेवरेट होगा। अब मैं यहाँ पे ये स्टॉक को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ आपको पहले, तब मैं आपको एनालिसिस की बातें करेंगे, हम लोग टेक्निकल की बातें करेंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा जो व्यू है वो ये नहीं है कि आप इसको बाई कर लें या इसमें शॉर्ट करें। मेरा कोई रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसको इन्वेस्ट करके आप उसको स्टॉक को रखें। मैं यहाँ पे आप अपना एक व्यू रख रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू, एक टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, और आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे क्या ये चार्ट कह रहा है। हम चलेंगे बड़े टाइम फ्रेम जो मंथ का है, पहले हम देखेंगे क्या हुआ है। यहाँ से 2020 से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक प्राइस गया करीब करीब 300% तक का। कितना? 300%, ऑलमोस्ट 6 साल में 300% ये स्टॉक आईटीसी आपको दे दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पूरी तरह से डाउन हुआ है। ओके, अब इसका भी रेंज आप देख लो, दोनों का रेंज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। कितना परसेंट दिख रहा है? ऑलमोस्ट 300%। ओके, फिर हम ये डाउन कितना हुआ है देखिए, ये समझना जरूरी है। मैं यहाँ पे कोई टाइम पास करने नहीं आया हूँ, ये समझना जरूरी है कितना अभी डिस्काउंट में आपको आईटीसी मिल रहा है। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक को आप खरीद लें या बाई करके अपने पोर्टफोलियो में रखें। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी ये स्टॉक कितना डिस्काउंट हो चुका है। ओके, देखिए करीब करीब 36% ये स्टॉक डिस्काउंट हो चुका है। 490 मतलब 500 के आसपास ये स्टॉक था, वहाँ से गिर के 322 पे आ चुका है। ये सिर्फ क्यों हुआ? ये एक न्यूज़ की वजह से हुआ, जो सरकार ने जो कानून लेके आया उसकी वजह से इस पर इफ़ेक्ट पड़ा है। उस कानून की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, आप उसके बारे में भली भांति जानते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 37% के आसपास डिस्काउंट में जो मिल रहा है, ठीक है, 37% के आसपास जो डिस्काउंट मिल रहा है, क्या हमें बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं यहाँ पे अपना तर्क करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर छोड़ूंगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है दिख रहा है, ये आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। ओके, टॉप से गया है, ये टॉप हो गया, और ये आज मतलब जो फ्राइडे हुआ लास्ट सेशन, जो फ्राइडे को लास्ट ट्रेडिंग जो बंद हुआ है 322.15 पे बंद हुआ। ठीक है, टॉप हो गया, ये डाउन, मैं इसको लो मानता हूँ। ओके, मुझे नहीं मालूम कि ये लो है कि नहीं, मैं अभी अभी के लिए इसको लो मान लिया। ओके, मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है कि ये जो येलो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट मेजर सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिनों में। अगर ये टूटता है तो प्राइस में भी काफ़ी क्रैश हो जाए और ज़्यादा, फिर आपको हो सकता है कि आपको आईटीसी और ही सस्ते में मिले। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा
कि आपको याद होगा कि 2020 यानी कि कोरोना के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कोरोना से पहले की बात है, जब आईटीसी 150-200 के बीच में झूलता हुआ हमेशा नज़र आता था। ये मंथली चार्ट है और आप देख सकते हो कि अगर मैं इस रेंज को लेके चलता हूँ 2013, तो 225, 184, ये हाई हो गया 306, ये एक ही बार मारा था, उसके बाद नहीं मारा, 304, और ये देखिए 227। तो ये जो रेंज था 250 से लेके 125 के बीच का जो रेंज था, उसी में कई सालों तक ये बिताया है। मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाना चाहूँगा, ये इम्पोर्टेंट है आपको समझना किसी स्टॉक के बारे में। आप अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, मैं एक पर्टिकुलर कितना रेंज है ये देखो, क्या रेंज निकल के आ रहा है, आप मुझे बताओ। मैं और रेंज छोटा करूं, सबसे पहले आप देख लो, इस रेंज को पकड़ो, ये रेंज हो गया, ठीक है, इस रेंज को पकड़ो। अब इस रेंज में क्या था, यहाँ से 2017 से लेके कब तक ये इसी के बीच में घुमा, 2019, 2 साल तक इसी रेंज में। क्या रेंज था इसका, आप 2000 रेंज ज़्यादा ही था, 2016 से, ओके, जुलाई 2016 क्या रेंज था, 245, ये एक 300 और 221, मतलब 220 और 300 के बीच में ये 3 साल तक यूं ही काम करता रहा। ना उसके ऊपर गया, उसके ऊपर गया तो सस्टेन नहीं किया, और ना उसके नीचे गया, नीचे गया तो सस्टेन नहीं किया, ठीक है। जब 3 साल ये काम करने के बाद 2019 में जब अक्टूबर में कोरोना का पहला न्यूज आया था, तब स्टॉक्स में, सभी स्टॉक्स में धीरे धीरे इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गया था। आप सभी स्टॉक्स को उठा के देखेंगे तो ये भी टूटा था। तो कहने मतलब है कि ये स्टॉक इतना स्लो है ना, इतना स्लो है कि आप इसमें इन्वेस्ट करके रखते हो ना, तो स्टक बहुत होता है पैसा, बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक, ठीक है, आपको कुछ मिलता नहीं है, कुछ निकलता नहीं है, मुझे, मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे देख लो ये रेंज, ये क्या रेंज है, ये रेंज देख लो। यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ 2023 में, वो था रेंज आपका 357 का लो था ये इस कैंडल पे, और 400, मतलब 400 के पार ये गया था, और हाईएस्ट 471, यहाँ हाईएस्ट क्या लगाया 482, ओके, 380, मतलब 100 पॉइंट के अंदर में, अंदर ही ये था। कब से था ये, 23 से लेके 2025, 100 पॉइंट का रेंज। तो ये स्टॉक्स आपको क्या दे, आपको क्या समझाना चाह रहा है कि मैं 3 साल साइडवेज रहता हूँ 100 पॉइंट, 150 पॉइंट के अंदर में ही, समझिए बात को, और उसके बाद या तो टूटता हूँ या तो भागता हूँ ऊपर की ओर, आप समझिए। तो यहाँ पे क्या है, ये न्यूज का इफेक्ट ज़्यादा हुआ। अगर ये न्यूज भी नहीं होता ना, तो इसी रेंज में ये काम करता, 472, 480 के आसपास आता, आपको बेचना चाहिए। 403, 380, 370 के पास आता तो आपको बाई करना चाहिए। ये आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता है ये स्टॉक, ठीक है। और अधिकांशतः अगर कोई स्टॉक्स ऐसे रेंज में फंस जाता है, तो वहाँ पे आपको बाई सेल का मौका आपको मिलता है बार बार, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आईटीसी बहुत, अगर इसके नीचे जाता है तो बहुत ही तेज़ी से ये जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप पीरियड ऑफ टाइम देख लो, 3 साल गुजार दिया, ठीक है, 3 साल गुजारा,
3 इयर्स, 3 इयर्स ऑलमोस्ट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ब्लास्ट, फिर यहाँ पे कुछ टाइम गुजारा, अब ये टाइम भी देख लो आप, मैं ये टाइम दिखाना चाह रहा हूँ। 2020 से ऊपर गया, ठीक है। कहाँ था ये? 127 से लेके 250, लेकिन ये ट्रेंडिंग वे था, इसको आप रेंज में नहीं दे सकते हो। साइडवेज, ये साइडवेज हो सकता है, ये साइडवेज हो सकता है, और ये एक रेंज है जो मैं आपको बताना भूल गया। ये रेंज आप देखो, बहुत ही आपको बकवास लग रहा होगा, लेकिन ये सब चीज़ें क्या ना, आपको जब आप कोई चीज़ इन्वेस्ट करके रखते हो, कोई चीज़, कोई स्टॉक आप इन्वेस्ट करते हो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो, तो ये आपको बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कब ये स्टॉक्स इसके अंदर ये घुसा, यहाँ से आपको ले सकते हैं 2012 में। ये क्या था? 168, और ये हाई कितना? 258, तो 250 हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, बात करते हैं। उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ था कब? 2017 में। करीब करीब 5 साल ये इस यहाँ पे गुजार दिया। तो कहने मतलब क्या है कि ये ब्रेकआउट होने के बाद भी साइडवेज हो जाता है, ठीक है। बहुत ही कम लैग, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये साइडवेज, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद साइडवेज, यहाँ ट्रेंडिंग हुआ था तो भी इतना टाइम वेस्ट लिया, उसके बाद ही मार्केट इसका उठा है। कब उठा है? यहाँ पे बहुत तेज़ी से गया है, वो है 2022 के बाद, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये ट्रेंडिंग में कहाँ है? 2010 के बाद गया है, और उसके बाद यहाँ पे 2006 से लेके 2010 के अंदर में ये तो साइडवेज था। तो 4 4 साल, 5 5 साल आप, अगर आप इस कोई स्टॉक को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो कि जो 4 4 साल, 5 5 साल साइडवेज रहा है, तो उस स्टॉक से आप बच सकते हो, अपने पोर्टफोलियो से निकाल सकते हो जब आपको प्रॉफिट हो रहा है, या एवरेज करके उस साइडवेज पे आपको बाई कर, लो पे बाई करके और हाई पे सेल करके आप इसको निकाल सकते हो। तो ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक टूटा है, ब्रेकआउट हुआ है। मैं अब पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये सपोर्ट है, एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लाइन से हटा दूँ ज़रा, ठीक है। ये ब्रेकआउट हुआ था, इसको हम इम्पोर्टेंट रखते हैं, ठीक है। 225 तक आ सकता है अगर ये बॉक्स को तोड़ता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अब हम लोग मंथली पे देखो कितना बियरिश कैंडल है। कैंडल को पहचानो, आप कैंडल को पढ़ना सीखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपका ट्रेडिंग जो स्टाइल होगा वो तुरंत चेंज हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी बियरिश ट्रेंड चल रहा है, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगा कि तेज़ी से कि नहीं, क्योंकि इसका जो नियति है, जो इसका स्टाइल है, वो साइडवेज सालों तक रहता है। आप समझो बात को। तो इसको लॉन्ग टर्म में आईटीसी को रखना, मुझे नहीं लगता कि अपने पोर्टफोलियो में समझदारी की बात होगी। मैं अगर गलत हूँ तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं आपको 2 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा दिया। ये मंथली टाइम फ्रेम की बात मैं कर रहा हूँ, और ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म जो आप इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तो क्या होता है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, यही होता है ना। अभी जिसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जिसने बाई किया उसे तो लग गए। अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहला सब कुछ बात कर दिया मैंने कि क्यों नहीं रखना चाहिए पोर्टफोलियो में इसको। आपको अच्छे, इससे भी अच्छे अच्छे स्टॉक है। हाँ, यहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग इसमें कर सकते हो, ये अच्छा पैसा बना के देता है। अच्छा आपको मुझे ऐसा लगता कि ये, जब मैं आईटीसी में ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, तो वहाँ पे अच्छा मूवमेंट मिल जाता, जो उसका वे होता ना उसी वे में जाता था।
कोई ज़्यादा ट्रैपिंग आईटीसी में होता नहीं था, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा अनुभव है। अब भी मैं आईटीसी ट्रेड नहीं करता हूँ। ये मैं अब भी, लेकिन मैं जब चार्ट देखा था वीकली, मंथली, डेली, देखिए यहाँ पे अपना तो वीक ख़त्म हो गया। ये क्या बना है, दोजी बोल सकते हो, पिंच पिंस बार आप बोल सकते हो, पिन बार बोल सकते हो, कैंडल, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप कैंडल का नाम दो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे कैंडल को आप पढ़ो क्या कह रहा है। कहीं भी आपको ये नज़र आ रहा है इतने सारे कैंडल में, ये ये कैंडल में वो लास्ट वाला कैंडल छोड़ के 1 2 3 4, ये 4 कैंडल, 4 सप्ते का कैंडल है जो पूरा एक महीने को दर्शाता है, ठीक है। हफ्ते में, महीना में 4 ही हफ्ता होगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से दिसंबर भी इसमें ऐड होगा, तो लास्ट वाला तो यहाँ पे एक हफ्ता इधर भी है, ठीक है। कहीं भी आपको यहाँ पे बाइंग फोर्स आया है, नहीं आया है। कहीं भी ज़्यादा बाइंग फोर्स आया है, नहीं आया। लास्ट टाइम क्या हुआ, इस हफ्ते में थोड़ा सा बाइंग आया, बस, उसके ज़्यादा नहीं। लेकिन इसके अपेक्षा इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर होने के बाद बाइंग लोग खरीदे क्यों? उनको लगा कि ज़्यादा डिस्काउंट में यहाँ से बाउंस करेगा, इसलिए उन्होंने ख़रीदा होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उसके बाद जो गिरना स्टार्ट हुआ तो गिरता चला गया, यहाँ थोड़ा सा बाइंग आया। अब लास्ट में क्या हुआ है ये देखिए, कितना अच्छा ये कैंडल है। ये कैंडल क्या कह रहा है कि सेलिंग तो यहाँ तक हुआ, पर जो बायर थे इस कैंडल में काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इन सभी चारों कैंडल की अपेक्षा क्या है, ये इस कैंडल में बायर काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। अब आपको क्या समझने में आना चाहिए कि यहाँ पे बाय करूँ या नहीं करूँ। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या दिख रहा है, वो आपको, आपका डिसाइड है कि आपको बाय करना है कि नहीं करना है। सब यहाँ पे देखिए, अभी ये स्टॉक है ना ट्रेंडिंग में है, कोई साइडवेज नहीं है, ये भी बात आप ध्यान रखना। तो इसलिए अभी 2-3 साल ये फंसने वाला नहीं है, ये भी बात ध्यान रखना। जो भी होगा इसमें बहुत ही तेज़ी से हुआ है और आने वाले टाइम पे हो सकता है। अगर साइडवेज हुआ तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये रेंज बाउंड हो चुका है, ठीक है। वो एक रेंज बना देगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप उस रेंज में आप बाई और सेल या ऑप्शन के थ्रू उसको पुट और बाई या सेलिंग कर सकते हो। वट एवर आप किस सेगमेंट में काम करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ही यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करके बता रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आईटीसी में क्या हो रहा है। अभी आईटीसी में इस कैंडल में काफ़ी मजबूती दिख रही है मुझे, समझिए बात को। लास्ट वीक के कैंडल में, वीक क्या है, एक सप्ते का टाइम फ्रेम है ये, इस कैंडल में काफ़ी, अब इस कैंडल का नाम क्या है वो आप समझो। मुझे ये बुलिश कैंडल नजर आ रहा है। क्या है ये? बुलिश कैंडल है मेरे लिए, ठीक है। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देख लिए, यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। पीछे से ही हम लोग एनालिसिस करेंगे, कोई पास में जो लास्ट कैंडल उस पर नहीं। जैसा कि वीक में और मंथली टाइम फ्रेम में दोनों में आपको दिखा कि बड़े बड़े सेलिंग कैंडल मिले, बियरिश कैंडल मिले, तो वैसे डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे बियरिश कैंडल नज़र आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बहुत कभी कभी न्यूट्रल भी हुआ है प्राइस, वो आपको नज़र आता हुआ दिखेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बाइंग आया जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, ठीक है। ये लास्ट में क्या हुआ, ये वीक में मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी यहाँ पे बायर्स आए हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं आता कि ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। मैं प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ कोई चीज़ को कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मैं इतना मानता हूँ कि ये चीज़ बना है तो यहाँ बायर आए हैं तो यहाँ पे प्राइस ऊपर जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
चार्ट अगर मेरे मानने से अगर चार्ट चले तो क्या बात ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक मेजर सपोर्ट है मेरे लिए, मेरे एनालिसिस के हिसाब से। तो हो सकता है प्राइस थोड़ा सा और नीचे आए और फिर उसके बाद बाउंस करे, या फिर प्राइस यहाँ से ही बाउंस कर जाए, यहाँ से ही ब्रेकआउट और एक कैंडल ग्रीन कैंडल बने और धीरे 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 आपका प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आए। समझे? अब इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस आपका बहुत ही ऊपर चला जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे लिए ये बुलिश कैंडल है वीकली पे, वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी मजबूत इस कैंडल को मैं मानता हूँ। और ये मेरा एक फेवरेट कैंडल है जहाँ पे मैं इस पे ट्रेड करता हूँ। कैसे ट्रेड करता हूँ आप देखिए, इसका हाई आपको मार्क करना है, इसका हाई मार्क करना है, ओके, इसका लो मार्क करना है, आपको वेट करना है। अब ऐसा नहीं कि जिधर वेट डेली टाइम फ्रेम पे आइए क्या मार्क आया, अब आपको वेट करना है कि कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे। बुलिश कैंडल होना चाहिए, ग्रीन कैंडल होना चाहिए, लाल दोजी, रेड दोजी, न्यूट्रल कैंडल नहीं होना चाहिए। जैसा ये देखिए ऐसा कैंडल होना चाहिए, एक नॉर्मल कैंडल, जो नॉर्मल बुलिश कैंडल होता है ना, वो होना चाहिए। ठीक है, जैसा ये है, इसको भी नॉर्मल कैंडल ही बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, ओके, ये नॉर्मल नहीं है। ओके, दूसरा यहाँ पे क्या है, ये जो कैंडल है डेली टाइम फ्रेम का लास्ट वाला, उसने क्या किया, अपने प्रीवियस डे के कैंडल को इन्वर्ट, मतलब खा लिया है, इन्वर्ट कर लिया है, इन्वर्टेड क्या बोलते हैं, इंगल्फ कर दिया है, कर लिया, सॉरी, इंगल्फ, इंगल्फ कैंडल। लेकिन आप लोग क्या देते हो कि रेड साइड में आता हुआ ऐसा रेड बना कैंडल और उसके अंदर ऐसा बना, उसके ऊपर ये कर लिया। ठीक है, ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, अगर आपको पावर देखना है तो पावर देखने के लिए आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल बनना जरूरी है। ठीक है, मैंने मार्क किया है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए। अगर उसने बना दिया, उसका हाई टूटे, हाई के ऊपर हाँ, कुछ पॉइंट, एक 1 रुपीज़ या 1 पॉइंट का बफर लगा के आप बाई कर सकते हो। एसएल इसके नीचे रखना। ठीक है, कुछ पॉइंट का नीचे रख के आप बाई कर सकते हो। जो भी रहेगा 1:2 या 1:3 का रेशियो लेके आपको चलना है। ठीक है, अगर आपका एसएल हुआ तो आउट, आपको रुकना ही नहीं है। आपका टारगेट आपको वेट करना है 2 या 3 का, 1:1 तो चाहिए भी नहीं। ठीक है, 1:1 आएगा तो निकलना भी नहीं है। एसएल चाहे हिट हो जाए तो आप निकल जाओ। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखना। मेरा ये आईटीसी पे मैं ये एनालिसिस करके आपको बताया हूँ, मंथली, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको मैंने बताया है एंट्री कहाँ लेना है, कैसे लेना है। अगर नॉर्मल बॉडी वाला बुलिश कैंडल होगा तो ही आपका एंट्री बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। ठीक है, ये रेंज होता है। अब इसका रेंज देखो कितना है, 316, 325, मतलब 10 पॉइंट समझ लो, 9 पॉइंट हटा दो, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेता हूँ क्योंकि बर्फर लेके, तो 10 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क आपका आ सकता, हो सकता है कैंडल बना जो टूटा उसका हाई रहेगा तो 15 पॉइंट का रिस्क होगा। तो आपके हिसाब से जो यहाँ पे 100 क्वांटिटी आप लेते हो तो 1500 का रिस्क होगा, तो 15 दूना 30 का आपका टारगेट होगा, सॉरी, ओके। 10 होगा तो 10 दूना 20 का टारगेट होगा। 30 होगा तो अब इतना बड़ा कैंडल नहीं बनना चाहिए, ये याद रखना। कैंडल नॉर्मल होना चाहिए, काफ़ी बड़ा कैंडल, देखो यहाँ पे काफ़ी बड़ा कैंडल है। ऐसा इतना बड़ा कैंडल अगर बनता है तो आपको एंट्री लेना भी नहीं है, ये भी याद रखना। इसके आसपास ही एंट्री मिल जाए हमें
तो बेस्ट है, या इसके हाई के ऊपर भी मिल जाएगा। जो मैंने लाइन लगाई इस कैंडल के हाई के ऊपर भी मिलता है, वैसा बुलिश कैंडल बनता है। अगर थोड़ा सा हाई पे मिलता है तो आप एंट्री ले लो। इतना बड़ा कैंडल बने तो आप एंट्री मत लेना, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, कुछ गलती हो उसके लिए सॉरी, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा वीडियो आपको लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।